नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, आप लोग के लिए जो ऑनलाइन फ्री क्लास लेकर के आए थे, उसमें दोस्तों आप लोग के लिए फर्स्ट जो चैप्टर चालू हो रहा था बायोलॉजी का, उसको जो है दोस्तों क्लोज अप करके इसके बाद सेकंड चैप्टर हम यहाँ पर केमिस्ट्री का ले रहे हैं। धीरे एक बायो, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स का, इस तरह से हम सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर दोस्तों उसमें ख़त्म हो गया था, जो कि आप लोगों को कोशिका पढ़ाए थे उसमें। तो अगर उसका वीडियो अगर नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में डायरेक्टली चैनल के पेज में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए दोस्तों एकदम बिल्कुल फ्री में 1 रुपया का भी आप लोग को देना नहीं है, और आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त क्लास लेकर के आए थे। चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। चलिए आज यहाँ पर केमिस्ट्री चालू करते हैं। केमिस्ट्री में चालू करेंगे सबसे पहला चैप्टर, वह है हमारे आसपास के पदार्थ। मतलब इस चैप्टर में विशेष रूप से पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ किस तरीका से हमारे नेचर में विद्यमान रहते हैं, उसके बारे में आज विशेष तरीका से नॉलेज लेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई भी सिलेबस से, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर हम डायरेक्ट अगर किसी भी क्लास का मैराथन देख लेंगे तो हमसे क्वेश्चन एक झटका में बन जाएगा। ये दोस्तों उन लोगों का भूल है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप कोई भी सिलेबस को पूरा अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव वही बनेगा अगर आप लोग मैराथन देखेंगे तो वही बनेगा जो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पहले से आता होगा। और जो आदमी पूरा एकदम जीरो है उसको सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास लेकर थ्योरी वाले पोजीशन को लेकर के आए हुए हैं। उसमें दोस्तों जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ तो आप लोग के लिए यहाँ पर हम मैराथन लेकर के आएंगे, जिसमें बहुत ही अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री को यहाँ से चालू करते हैं, जिसमें दोस्तों आपको हम पढ़ाएंगे मतलब फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें विशेष रूप से देखने की कोशिश करेंगे कि भाई अब पदार्थ किसको हम बोलते हैं, किस टाइप से रहता है, हमारे आसपास के किन टाइप का पदार्थ रहते हैं, उसको विशेष रूप से जानेंगे। उससे दोस्तों जानने से पहले अगर हम केमिस्ट्री को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के बारे में सब चीज़ हमको पता आना चाहिए कि भैया केमिस्ट्री को देने वाला कौन है, केमिस्ट्री जो है एक्चुअल में कहते किसको है, ये चीज़ तो कम से कम पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में अगर बता दें तो केमिस्ट्री जो है, जो हमारे आसपास के अंदर जितने भी सारे पदार्थ रहते हैं उसका और केमिस्ट्री के साथ कनेक्शन जो रहते हैं उसी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब पदार्थ के गुण को हम देखेंगे, उसके आसपास क्या चीज़ है उस सब को पढ़ेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री कहते हैं। ये चीज़ दोस्तों आप लोग को कन्फर्म हो गया होगा सब। चलिए लेकिन दोस्तों बात आता है जो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र जो शब्द है उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। उत्पत्ति दोस्तों देखने के लिए इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, एक कीमिया शब्द है। कौन है, मिस्र का कीमिया शब्द, मिस्र का कीमिया शब्द, उससे क्या है इसका जो है उद्गम हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, काली मिट्टी। मिस्र के कीमिया शब्द का मतलब क्या होता है, काली मिट्टी। उसी से क्या हुआ है, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री का उद्गम हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे कि आप लोग को बताए थे बायोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहले सेल का चैप्टर चालू किए थे। तो सेल में आप लोग को क्या पढ़ाए थे कि सेल का साइटोलॉजी कहते हैं। उसी तरीका से केमिस्ट्री का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, केमिटिंग कहते हैं, केमिटो किंग बोलते हैं, केमिटो किंग बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, केमिटो किंग बोलते हैं। इसके बाद इसका जनक के बारे में बात किया जाए तो कौन है, इसके जनक लेवोजियर है। कौन है, इस सब को दोस्तों हम लिख दिए, लेवोजियर है। ठीक है, इस सब को आप लोग वीडियो को पॉज करके एकदम इसको राइट डाउन कर लेना। केमिस्ट्री की जहाँ पे फेर बनेगा वहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत हुआ था, द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत था, ठीक है, उसके अनुसार मतलब जो लेवोजियर थे, लेवोजियर इसने क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया था। उसके अंतर्गत होता क्या है कि द्रव्यमान में ना इसके अनुसार द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। जैसे कोई भी एटम्स है, कोई भी परमाणु है, उसके जितना भी भार रहता है उसका कोई भी इधर से उधर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा और न ही इसका कुछ भी एक्स्ट्रा फिर इसमें भार बढ़ जाता है, ये भी होना चाहिए। अगर आपको पूछेगा भारत के रसायन विज्ञान के जनकदाता कौन है, भारत के अंदर इंडियन केमिटो किंग कौन है, केमिस्ट्री का राजा कौन है, डॉक्टर पी सी रॉय।
कौन है? डॉक्टर पीसी रॉय, जिसको डॉक्टर प्रफुल्ल राय इसका पूरा नाम हुआ। क्या नाम हुआ? डॉक्टर प्रफुल्ल राय, जिसको बोलते हैं नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। नाइट्रेट मैन ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? डॉक्टर प्रफुल्ल राय, डॉक्टर पीसी राय, मतलब इंडियन केमिस्ट्री इंडियन केमिस्ट्रियोलॉजिस्ट का क्या नाम है? डॉक्टर प्रफुल्ल। इसको दोस्तों आप लोग अच्छा से इसको राइट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोग का क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड आपका सिलेबस भी जाएगा। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, इसके बाद चलते हैं इससे आगे। अब विशेष रूप से हम चैप्टर पर ही चलेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ठोस किसे बोलते हैं, इसके बाद पदार्थ के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि भैया अगर हम चैप्टर चालू करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में हम लोग को विशेष जानकारी होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देना है पदार्थ। या पदार्थ क्या चीज होते हैं, हेडिंग डालना है यहाँ पर पदार्थ। पदार्थ सबसे पहले इसको समझिए। दुनिया के अंदर वो जितने भी वस्तु है, दुनिया के अंदर वे वस्तु जो हमेशा स्थान घेरे और जिसमें एक्चुअल में उसका अपना भार हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। सीधा सा बात है। जो वस्तु अपना द्रव्यमान अपना जगह घेरे और जिसमें अपना भार हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। इसको लिख लिए। जो संसार के अंदर, ऐसे लिखेगा, संसार के अंदर जो वस्तु जगह ले, जगह घेरे और उसका अपना भार हो या द्रव्यमान हो, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ बोलेंगे। इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं होना है। चलिए दोस्तों, अगर पूछेगा आप लोग को कि भैया अगर स्थान घेरता है, जगह घेरता है, तो आप इस तरीका से आप लाइट प्रकाश को भी आप जो है पदार्थ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसको क्या बोलेंगे। चलिए फिलहाल हम इसको बता देते हैं। पदार्थ दोस्तों क्या होता है कि जो स्थान और जिसमें भार होता है। लेकिन लाइट में क्या होता है, ओनली इसमें रोशनी ही निकलता है, इसमें कोई स्थान घेरने का काम नहीं होता और इसमें कोई भी भार नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, लौह का छड़ हुआ आदि, मतलब बहुत सारे को हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थ बोल सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका कुछ कुछ विशेषता भी है, इसका विशेषता को लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर इसका विशेषता को लिखिए। जैसे कि इसमें बोले द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का जो कण होता है उसके बीच में एक स्पेस होता है जो कि एक दूसरे को बंधे हुए रहता है, एक दूसरे को क्या करते हैं? बंद कर करते हैं। उसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, द्रव्यमान का जो कण होता है, द्रव्यमान के कणों के बीच एक बल होता है, उसे अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्शन फोर्स, मतलब आकर्षण बल बोलते हैं। अट्रैक्शन फोर्स का क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर पूछेगा कोई भी व्यक्ति द्रव्यमान का निर्माण कैसे होता है, द्रव्यमान का निर्माण, जैसे कि आप बताएं कि द्रव्यमान के कणों के बीच, मतलब किसके बीच में रहता है? दो कण के बीच में। इससे आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान का अगर निर्माण होगा, द्रव्यमान का निर्माण हमेशा छोटा कण से ही होगा। किससे होगा? हमेशा छोटा कण से। किसका निर्माण होगा? द्रव्यमान का निर्माण होगा। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों इसका विशेषता था स्पेशल, जिसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। चलिए इसके बाद अगले
टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक में दोस्तों देखेंगे, इसमें हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं। पदार्थ तो देख लिए, इसके बाद हम ठोस के बारे में बात करें, जिसको हम सॉलिड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड। दूसरा चीज लिखिए ठोस, जिसको बोलते हैं सॉलिड। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, ठोस किसको बोलेंगे? ठोस का मतलब क्या होता है? जैसे एक चीज है, इसको देखिए, इसका आकार क्या पूरा निश्चित, इसको हम कितना भी दाबेंगे तो ये दबेगा नहीं, क्योंकि जो ठोस होगा उसका आकार हमेशा क्या होता है, निश्चित रहता है। इसको भी दोस्तों आप लिख सकते हैं। और एक सेकेंड, इसके अंदर जितना पानी अटेगा हमेशा इसके अंदर इतना ही पानी अटेगा। इसमें लिख सकते हैं ठोस हमेशा इसका आकार निश्चित होगा और इसका आयतन भी निश्चित होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसका, जैसे पत्थर हुआ, पत्थर हो गया, इसके बाद लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, इसके बाद आदि, इसको भी हम लिख सकते हैं। चलिए ये चीज दोस्तों आप लोग को राइट करके चलना है। अगर कोई भी यहाँ पर वर्ड नहीं पता चल, जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं, तो बोलते समय ही आप वीडियो को बैक करके यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों ठोस जो होता है उसका जो है दो प्रकार होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड दोस्तों, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो 12th वाले पोजीशन होता है केमिस्ट्री का, उसमें जरूर पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट साइंस से अगर 11th 12th किए होंगे वो सब जरूर इसको पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार होते हैं? ठोस के हमेशा दो प्रकार होते हैं। ठोस हमेशा दो प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला का नाम अगर लिखा जाए तो होता है क्या चीज, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा का अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होगा? अक्रिस्टलीय ठोस। इसको बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बोलता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को हम स्पेशल रूप में यहाँ पर देखेंगे, क्रिस्टलाइन से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम यहाँ पर नीचे वाले को मिटा लेते हैं, इसके नीचे में लिखते हैं। ठीक है, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा तो उसका हमेशा क्या होता है, उसका आकार हमेशा निश्चित रहता है और उसका गलनांक भी निश्चित है। एक टाइम तक ही क्या होगा, इसका गलनांक होगा, उसके बाद भस्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज यहां पर लिख सकते हैं। इसका हमेशा जो है निश्चित ज्यामितीय आकृति है। इसका हमेशा क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होगा और इसका जो है गलनांक भी क्या होता है, निश्चित होता है। इसको भी लिख लीजिए, इसका गलनांक भी हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके बाद जैसे कि इसका बात किया जाए, कौन सा अगर क्रिस्टलाइन ठोस के बारे में बात किया जाए, इसका उदाहरण भी होना चाहिए। मतलब जैसे हम लिख लीजिए सोना, चांदी, इसके बाद आदि लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चांदी के अंदर अगर पूछा जाए, इसको चतुष्फलकीय संरचना जो होता है चांदी का, क्या होता है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना, तो वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इसके बाद दूसरा बात करते हैं अक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। क्या होता है,
ऐसे लिखिए, अक्रिस्टलाइन सॉलिड, ठोस मतलब एमॉर्फस सॉलिड। चलिए, इसका क्या होता है कि इसका निश्चित ज्यामिति नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी निश्चित आकृति नहीं होगा, इसमें कोई भी निश्चित आकृति नहीं होता है, इसमें कोई भी निश्चित आकृति नहीं होगा। और इसका क्या होता है कि गलनांक भी क्या रहता है, नहीं होता है। इसका गलनांक भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब एमॉर्फस सॉलिड। अगर इसका उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, जैसे चौक हो गया, पाउडर हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, अक्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। इसके बाद आदि लिख सकते हैं, और बहुत सारे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर दोस्तों ठोस किसको बोलते हैं, ठोस के कितने प्रकार होते हैं, इन दोनों चीज को हम यहाँ पर देख चुके हैं। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे में देखेंगे कि द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड हम किसको बोलेंगे, इसको दोस्तों आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक पर हम चलते हैं, उसमें हम बताएंगे द्रव्य क्या होता है। अगला क्या होता है, द्रव्य होता है। इसको यहाँ पर देखेंगे, हेडिंग लिखिए द्रव्य। इसका आंसर देता है लिक्विड। लिक्विड कोई भी पदार्थ है उसका तीन अवस्था है, एक होता है ठोस, द्रव्य और गैस। इसमें दोस्तों हम ठोस देख लिए हैं, इसके बाद द्रव्य देखते हैं। द्रव्य में लिक्विड का ही अगर बात किया जाए तो लिक्विड में होता क्या, चलिए देखिए। मान के चलिए हम यहाँ पर एक बर्तन देते हैं, 1 केजी, 1 केजी ने 1 लीटर, 1 लीटर मान के चलिए इस तरह का बर्तन है। ठीक है, इसमें भी हम रख सकते हैं। 1 लीटर हम बाल्टीन के अंदर में भी रख सकते हैं, एक बीकर में भी रख सकते हैं। मतलब लिक्विड में क्या होता है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, इसका जो होता है आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होगा, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। हमेशा 1 लीटर है तो 1 लीटर ही होगा। इसको आप लोग अच्छा से लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, लिक्विड किसको बोलेंगे, इसमें आकार निश्चित नहीं होगा, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, निश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल भी लिख ली, दूध, पानी आदि कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला चीज हम चलते हैं। अगला चीज हम देखते हैं गैस। 1 मिनट दोस्तों, मैसेज आ गया था। अगला देखते हैं गैस। पदार्थ की कितनी अवस्था होता है, 3 अवस्था। फर्स्ट होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। तो गैस में क्या होता है कि जैसे इसका आकार निश्चित था, ठीक है, आकार निश्चित नहीं था और इसका आयतन निश्चित था, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। दोनों क्या होता है, निश्चित नहीं होगा, मतलब अनिश्चित होता है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऑक्सीजन, ठीक है, मीथेन, गोबर गैस। गोबर गैस आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग घर में गोबर गैस का उपयोग कभी किए हैं या नहीं किए हैं। देखते हैं कि कौन कौन लोग जो है गोबर गैस का उपयोग किए हैं। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। एक आप लोग को टेबल बनाइए जिसको दोस्तों सभी चीज़ यहाँ क्या होगा, इसमें स्पेशल रूप से आप लोग को
सभी का जानकारी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए 1 मिनट, आवाज़ को भी यहाँ पर चेक करना पड़ते रहता है कि कैसा आवाज़ है और किस तरह का आवाज़ नहीं है। चलिए, नहीं तो दोस्तों इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, अगले क्लास में इस चैप्टर को ही पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अगला चैप्टर फिजिक्स के अंदर चालू करेंगे। तो आपको बताए थे फर्स्ट बायोलॉजी, फर्स्ट में केमिस्ट्री चलेगा, ख़त्म होगा, इसके बाद फिजिक्स चलेगा। इसके बाद जब फिजिक्स होगा तब फिर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पोषण वाला चालूंगे। इसको दोस्तों यहीं पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों गर्मी है, लाइट भी चल रहा है, यहाँ पर पंखा एक छोटा वाला चल रहा है क्योंकि घर का स्टूडियो है। कैसे कैसे करके आप लोग के लिए अरेंज करते हैं। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, दोस्त को भी सीखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।